क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो देखिए, कुल 4 सेटों में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में आपका सेट ए बताने वाली हूँ, बी सी भी आपको अगले वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, बिना किसी डाउट के अच्छे से प्रश्नों को देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका सही विकल्प चुनिए। तो बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो नर्मदा नदी होगी। और हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? तो पोलैंड पर। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो 2 हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है? तो अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। दूसरा है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय शुद्ध नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया। और जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम सालट बेराट ने लिखी थी। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए भी कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न होगा आपका, तो देखिए, तीसरा प्रश्न आपका सही जोड़ी मिलाइए। तो ब्रह्मपुत्र तो होगा सांगमपो। डल झील तो इसका होगा कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना तो 1864। ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया तो 1938 में। और तेज चलने वाली पवन तो जेट स्ट्रीम होगा। और औजार मशीन तो इसका होगा आपका स्थायी पूंजी। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो 15 फरवरी 2000 में की गई थी। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए। तो झेलम नदी। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है तो प्रत्याशित आयु कहलाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है तो उचित मूल्य की दुकान होगा। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ आंसर सहित। पांचवा प्रश्न आपका सत्य सत्य बताइए। तो केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है तो असत्य होगा। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है, सत्य है। भूमि के पाश्चात्य पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है तो असत्य होगा आपका। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे तो सत्य है। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है तो ये आपका असत्य होगा। और भारत में जनसंख्या का वितरण समान है तो ये असत्य है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका छठा प्रश्न। सातवां हो गया, आठवां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों को कंप्लीट करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे आपके ये। अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी प्रश्नों को कंप्लीट करिए। अगर इन प्रश्नों का आंसर आपको ना भी मिले तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपको फुल सॉल्यूशंस के साथ पूरे प्रश्न आपके बताने वाली हूं। तो अभी के लिए इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें सभी को कंप्लीट करिएगा। और रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि रियल पेपर कोई नहीं बताने वाला है आपको, सब झूठ बोलते हैं। तो इसीलिए अभी से इन प्रश्नों को मोस्ट इंपोर्टेंट है तो अच्छे से कंप्लीट करिए।